चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मीराबाई चानू ने सिल्वर जीत रचा इतिहास, वेट लिफ्टिंग में दिलाया भारत को टोक्यो का पहला पदक, पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दी बधाई। एम्स अगले हफ्ते शुरू करेगा कोवैक्सीन के दूसरे डोज का परीक्षण, 2 से 6 साल के बच्चे होंगे शामिल। अगले महीने बैंकों में है खूब छुट्टियां, इसी महीने निपटा लें जरूरी काम, अगस्त में कुल 15 दिन बंद रहेंगे बैंक। मुश्किल वक्त में भारत ने दिया साथ, पहली बार बांग्लादेश को भेजी 200 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। इमरान का नया राग, बोले कश्मीर पाकिस्तान के साथ आएगा या अलग राष्ट्र होगा, वहां के लोग खुद करेंगे फैसला। वैक्सीन को लेकर आई गुड न्यूज, सितंबर से शुरू हो जाएगा 18 साल से कम उम्र के बच्चों का टीकाकरण। राहुल गांधी बोले मुझे यूपी के आम पसंद नहीं, सीएम योगी का पलटवार, आपका टेस्ट ही है विभाजनकारी। टोक्यो ओलंपिक्स हॉकी में भारतीय टीम का शानदार आगाज, न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया। यूपी में महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड व अरुणाचल प्रदेश से आने वालों पर होगी कड़ी नजर, दिखानी होगी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट। शिल्पा शेट्टी ने किया पति का बचाव, बोली इस पूरे मामले में प्रदीप बख्शी है जिम्मेदार। पृथ्वी शॉ सूर्य कुमार यादव जाएंगे इंग्लैंड, टेस्ट सीरीज से पहले विराट कोहली की टीम का बनेंगे हिस्सा। कोरोना मरीजों के लीवर में पस भरने के हैरान करने वाले मामले आ रहे सामने, स्टेरॉइड हो सकते हैं वजह। लगातार दूसरे दिन 40,000 से कम आए कोरोना केस, 546 संक्रमितों की मौत। कोरोना के बीच यूएस में नई आफत, लाइलाज फंगल कैंडिडा ओरियस के मामले आए सामने। जम्मू कश्मीर में भारत के सबसे बड़े गन लाइसेंस रैकेट का खुलासा, 22 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। राजस्थान में 2 अगस्त से नहीं खुलेंगे स्कूल, 5 मंत्रियों की कमेटी तय करेगी नई तारीख। अलर्ट, टीका लगवा चुके लोगों में हल्के लक्षण या कोई भी लक्षण संभव नहीं। सड़क पर चली किसान संसद में घिरे कृषि मंत्री तो दे दिया इस्तीफा, जानिए क्या है पूरा मामला। कोरोना संक्रमण के बाद प्रभावित हो रही सुनने की क्षमता, एक्सपर्ट से समझिए इसके लक्षण। बाबा रामदेव समेत इन 6 लोगों के हाथ में है रुचि सोया की कमान, पिछले साल 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रही इनकम। एफडी करने वाले ध्यान दें, मैच्योरिटी पर नहीं निकाला पैसा तो बस इतना ही मिलेगा ब्याज, आरबीआई ने बदला नियम। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल का काउंटडाउन शुरू, जुलाई महीने में ही मिल सकती है विधायकों को खुशखबरी। पूछताछ के दौरान कई बार रोने लगी थी शिल्पा शेट्टी, कल 2.5 घंटे तक किए गए थे सवाल जवाब। यूपी में सभी बड़े नेताओं को चुनाव में उतारेगी बीजेपी, सीएम योगी इस सीट से लड़ेंगे चुनाव। पंजाब के बाद अब राजस्थान का विवाद सुलझाएगी कांग्रेस, जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। वैक्सीन को लेकर आई गुड न्यूज, सितंबर से शुरू हो जाएगा 18 साल से कम उम्र के बच्चों का टीकाकरण। जी हां, कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के बीच बच्चों की वैक्सीन को लेकर एक राहत भरी खबर है। दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि जायडस कैडिला ने ट्रायल पूरा कर लिया है और उन्हें अब आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति मिलने का इंतजार है। उन्होंने कहा कि सितंबर महीने से 18 साल से कम उम्र के बच्चों का टीकाकरण भी शुरू होने की संभावना है। अगर सितंबर से इस उम्र के लोगों का टीकाकरण अभियान शुरू होता है तो यह निश्चित रूप से बहुत बड़ी राहत होगी। टोक्यो ओलंपिक्स वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने जीता सिल्वर, पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दी बधाई। जी हां, ओलंपिक में भारत ने पहला मेडल जीत लिया है। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में महिला 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। चानू वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय बन गई है। इस जीत ने ओलंपिक के वेट लिफ्टिंग में पदक के लिए भारत के 21 साल के लंबे इंतजार को खत्म कर दिया। चानू की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई
बधाई दी। टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू जीत की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भव्य खेल आयोजन की इससे सुखद शुरुआत नहीं हो सकती थी। मीराबाई चानू के शानदार प्रदर्शन से भारत उत्साहित है। वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीतने के लिए उन्हें बधाई। उनकी सफलता हर भारतीय को प्रेरित करती है। मुश्किल वक्त में भारत ने दिया साथ, पहली बार बांग्लादेश को भेजी गई मेडिकल ऑक्सीजन। जी हां, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने पड़ोसी देश बांग्लादेश की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। इसके तहत इंडियन रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन 200 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की खेप के साथ रवाना की गई, जो रविवार को पहुंचेगी। बता दें कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब इस लाइफ सेविंग गैस को देश के बाहर भेजा जा रहा है। झारखंड के टाटानगर से 10 कंटेनर वाली यह ट्रेन शनिवार को रवाना हुई और इसके आज बांग्लादेश के बोनापोल पहुंचने की संभावना है। एम्स अगले हफ्ते शुरू करेगा कोवैक्सीन के दूसरे डोज का परीक्षण। 2 से 6 साल के बच्चे होंगे शामिल। जी हां, दिल्ली में एम्स भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन के दूसरे डोज का परीक्षण 2 से 6 वर्षीय बच्चों के लिए करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण के तौर पर भारत बायोटेक कोवैक्सीन का दूसरा डोज अगले सप्ताह 2 और 6 साल की उम्र के बच्चों को लगाने वाला है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए कोविड-19 वैक्सीन पर बच्चों के लिए परीक्षण देश में जारी है। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया बता चुके हैं कि बच्चों के लिए कोविड-19 की वैक्सीन सितंबर में उपलब्ध हो सकती है। लगातार दूसरे दिन 40,000 से कम आए कोरोना केस, 546 संक्रमितों की मौत। जी हां, देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमण के नए मामले 40,000 से कम दर्ज हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 39,097 नए कोरोना केस आए और 546 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 35,087 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 3,464 एक्टिव केस बढ़ गए। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4 लाख से ज्यादा बनी हुई है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 3,13,32,000 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,20,000 लोगों की मौत हो चुकी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 24 जुलाई तक देश भर में 42,88,00,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 42,67,000 टीके लगाए गए। राहुल गांधी बोले, मुझे यूपी के आम पसंद नहीं, सीएम योगी का पलटवार आपका टेस्ट ही है विभाजनकारी। जी हां, पेगासस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय राहुल गांधी ने आम को लेकर जो बयान दिया था, उस पर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। यूपी सीएम योगी ने राहुल गांधी के आम वाले वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि आपका टेस्ट विभाजनकारी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पत्रकारों ने आम को लेकर सवाल पूछा था, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि उन्हें यूपी का आम पसंद नहीं। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, श्री राहुल गांधी जी, आपका टेस्ट ही विभाजनकारी है। आपके विभाजनकारी संस्कारों से पूरा देश परिचित है। एफडी करने वाले ध्यान दें, मैच्योरिटी पर नहीं निकला पैसा तो बस इतना ही मिलेगा ब्याज, आरबीआई ने बदला नियम। जी हां, पैसा सुरक्षित और ज्यादा ब्याज के लिए लोग बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो इसमें एक समय अवधि के लिए पैसा लॉक हो जाता है, जिसका मतलब है कि एक तय समय के बाद आप पैसा निकाल सकते हैं। तो दूसरा, इसमें ब्याज भी ज्यादा मिलता है, यानी पैसा तो सुरक्षित रहता ही है, साथ ही इसमें मिलने वाले ब्याज से फायदा अलग से होता है। लेकिन कई लोग मैच्योरिटी पूरी होने के बाद भी पैसा नहीं निकालते, यह सोचकर कि और ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो यदि आप भी ऐसा ही सोचने वालों में से हो तो अब जरा संभल जाएं। फिक्स डिपॉजिट की मैच्योरिटी पूरी होने के बाद एफडी को निकाल लें, क्योंकि अब इसे बैंक में छोड़ने का कोई फायदा नहीं। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में सावधि जमा की मैच्योरिटी पूरी होने के बाद एफडी पर लगने वाले ब्याज से जुड़े नियम बदल दिए हैं। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें।
अलर्ट, टीका लगवा चुके लोगों में हल्के लक्षण या कोई भी लक्षण संभव नहीं। जी हाँ, कोरोना से बचाव के लिए टीका सुरक्षा कवच है। हालांकि दुनिया में टीका लगवा चुके लोगों में भी संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में टीका लगवा चुके लोगों में वायरस का डेल्टा वेरिएंट अधिक मिल रहा है। न्यूयॉर्क के बेलियो हॉस्पिटल सेंटर के संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सेलिन गाउंड स्पष्ट कहते हैं कि अगर आपको टीका लगा है तो आप सुरक्षित हैं। आप पर वायरस अधिक प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, लेकिन आप उन लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं जिन्होंने अब तक टीका नहीं लगवाया है। टीका लगवा चुके लोग वायरस के कैरियर बन सकते हैं। कोरोना संक्रमण के बाद प्रभावित हो रही सुनने की क्षमता, एक्सपर्ट से समझिए इसके लक्षण। जी हाँ, कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने के बाद लोग कई तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इनमें से कुछ बीमारी तो जानलेवा है, तो कुछ ऐसी है जिससे आपकी जिंदगी तो बच जा रही है, लेकिन आप सामान्य जिंदगी जीने के लायक नहीं रह पाते। म्यूकोमार्कोसिस जैसे संक्रमण के बाद कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पोस्ट कोविड बहरेपन की परेशानी हो रही है। दिल्ली में ENT यानी कान, नाक और गला के वरिष्ठ डॉक्टर JM हंस ने बताया कि जब कोई आम मरीज किसी भी वायरस संक्रमण का शिकार होता है तो उसका सबसे पहला असर उसके शरीर के ENT पर पड़ता है। अगले महीने बैंकों में है खूब छुट्टियां, इसी महीने निपटा लें जरूरी काम। देखिए अगस्त में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक। जी हाँ, अगर आप बैंक के जरूरी कामों को यह सोचकर टाल रहे हैं कि बाद में कर लेंगे, तो हो सकता है बाद में आपको इंतजार करना पड़ जाए। बैंक से जुड़े कोई काम है तो इन्हें अगले महीने टालने के बजाय इसी महीने कर लें, क्योंकि अगले महीने अगस्त में बैंकों में बम्पर छुट्टियां हैं। ऐसे में कहीं आपका काम छुट्टी के दिन अटक न जाए। हो सकता है आप जिस राज्य में रह रहे हैं उस दिन वहाँ बैंकों में छुट्टी हो और आपको बैंक के गेट पर ताला लटका मिले। बता दें कि RBI बैंकों की छुट्टियां अलग अलग राज्यों के हिसाब से तय करती है। अगस्त 2021 के महीने बैंक कुल 15 दिन बंद रहेगा। आपको ये बता दें कि बैंक हर रविवार और महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। इसके अलावा हर राज्य में अलग अलग त्योहारों, मेलों या किसी विशेष समारोह के चलते उस राज्य में बैंकों में छुट्टियां रहती है।